नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जर्नी इनसाइड में। और हमने पिछली वीडियो सीरीज में जो 10 पार्ट्स में थी, हमने बात करी थी 2024 फॉर यू कि इस साल में किस तरह की वाइब्रेशंस, किस तरह की एनर्जीज एक्टिवेट हो रही हैं और 1 से लेकर 9 तक के मूलांक वालों के लिए कौन सा पर्सनल ईयर चल रहा है और किस तरह की चैलेंजेस, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ उनकी लाइफ में इस साल आने वाली हैं, किस तरह की सावधानियां बरतनी है, किस तरह के सेक्टर्स इस बार हाईलाइटेड रहने वाले हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे लोगों ने मेरे को डायरेक्ट कम्युनिकेशन करके बताया है कि ये एनर्जीज उनकी लाइफ में ऑलरेडी मैनिफेस्ट होने शुरू हो गई है और उन्होंने उन मंथ्स जो हमने हाईलाइट किए थे उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कर ली है और अच्छी तरह से नेविगेट करने का पूरा प्लान बना लिया है। कुछ लोगों ने मुझसे अपना प्लान शेयर भी किया है ताकि वो अपने रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज कर सके। अगर आपने वो सीरीज अभी तक नहीं देखी है तो नीचे आप चैनल में उसका डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके उस पूरी सीरीज को आप देख सकते हैं। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप जरूर उसको देखिए और देखिए कि कैसे आप इस साल को अपना मैक्सिमम रिजल्ट ओरिएंटेड और बेहतरीन ईयर बना सकते हैं। जिस पृथ्वी, जिस धरा पर हम लोग हैं, इसे भोग योनि कहा जाता है और संस्कृत में कहते हैं वीर भोग्या पृथ्वी ही। जो वीर हैं, जो पुरुषार्थ करने में सक्षम हैं, वही इस भूलोक की धन संपदा ऐश्वर्य का उपभोग कर सकते हैं। और पुरुषार्थ करने की क्षमता हमें देता है 6 तरह के बल हमें चाहिए: शारीरिक बल, आत्मिक बल, आध्यात्मिक बल, नैतिक बल, साधना बल और गुरु बल। इन 6 बलों से युक्त मनुष्य ही पृथ्वी पर पराक्रम कर सकता है, पुरुषार्थ कर सकता है, अपने मनोरथ को सिद्ध कर सकता है और इस पृथ्वी पर उपलब्ध, इस भूलोक में उपलब्ध समस्त तरह की ऐश्वर्य संपदाओं का उपयोग कर सकता है। इट इज सेड दैट ट्रू सक्सेस इन लाइफ इज बैलेंस इन 6 मेजर एरियाज ऑफ लाइफ: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, spiritual, social and financial. Financial success comes at the end and that is an outcome, that is not a goal. If we are truly successful in the first 5 major areas, हमने उनको अच्छे से अपना पूरा योगदान दिया है, उसको डेवलप करने में अपनी पूरी एनर्जीज लगाई हैं, then financial outcome is not a very big thing, it comes very easily. लेकिन आज के इस आपाधापी वाले युग में हाई एम्बिशन, हाई एस्पिरेशन, स्ट्रेस, हम एक रैट रेस में पड़ के हम शुरू के 15-20 साल अपनी हेल्थ गंवा के वेल्थ कमाने की कोशिश करते हैं और 40-45 साल के बाद में उस वेल्थ को वेस्ट करके हम हेल्थ को वापस रीगेन करने की कोशिश करते हैं। एंड दिस इज ए नॉर्मल ट्रेंड, आई डोंट हैव टू डेलिब्रेट मच अबाउट इट। इनफैक्ट आज की तारीख में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में दे गिव कंपल्सरी लीव एट द एंड ऑफ द ईयर कि आप जाइए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली रिजुविनेट होके आइए, बिकॉज दे हैव ऑल अंडरस्टूड हेल्दी एम्प्लॉयज आर द मोस्ट प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज। मेरे एक फ्रेंड है, एक बहुत बड़ी एमएनसी में काफी अच्छी पोस्ट पर हैं, बहुत जल्दी उन्होंने राइज किया दिन रात मेहनत करके। ही इज इन हिज लेट 30s और अर्ली 40s एंड काफी अच्छी पोस्ट पे हैं। सो बट ही पेड ए वेरी हेवी प्राइस ऑफ दिस फास्ट पेस्ड लाइफ, obesity, diabetes, hypertension and all sort of problems he's facing now. And he was attending one of the board meetings in his company and he was sharing me, he was breathless, he was not able to perform well, uska quality of life, quality of work दोनों ही compromise हो रहा था। And one of the top bosses commented, he said अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख सकते हैं, अपने आप को ठीक से मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारी कंपनी की सेहत को कैसे मैनेज करेंगे, हमारी कंपनी की हेल्थ को कैसे आप ग्रो करेंगे। एंड दिस इज ए ट्रू फैक्ट ऑफ लाइफ। तो लेकिन आज इस बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? हम सब जानते हैं कि हेल्थ इज प्राइमरी, हेल्थ इज शुड बी द मेन फोकस ऑफ अवर लाइफ, लेकिन कई बारी अपने जीवन की इतनी भागदौड़ में हम इसको भूल जाते हैं। इनफैक्ट ग्राफोलॉजी में यानी हैंड राइटिंग और सिग्नेचर देख के हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। Psychosomatic diseases is a common phenomena. Every disease that manifests in our body doesn't have its root in the physical structure of the body. बहुत सारी हमारी बीमारियां हमारी स्ट्रेस, हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न की तरफ से आती हैं और वो सबकॉन्शियस पैटर्न हमें नजर आता है हमारी हैंडराइटिंग में या जिस तरह से हम सिग्नेचर करते हैं। तमाम तरह की बीमारियां हम पता कर सकते हैं। इनफैक्ट जब मैंने ग्राफोलॉजी में ग्रैंड मास्टरी करी और उन डिसीजेस को आइडेंटिफाई करना सीखा, जैसे हेयर फॉल है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, सर्वाइकल नेक एक बैक एक है, नी पेन है और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, माइग्रेन है, इवन कैंसर ऑल्सो वी कैन डिटेक्ट फ्रॉम द हैंड राइटिंग।
और सिर्फ थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके हम उन बीमारियों को, उन बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हमारी बॉडी में मैनिफेस्ट हो रही हैं बिकॉज ऑफ द सबकॉन्शियस पैटर्न्स या सबकॉन्शियस वाइब्रेशंस, हम बहुत इजीली ग्राफोथेरेपी से उन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। टू शेयर माय ओन पर्सनल एग्जांपल, जब मैं जॉब में था फॉर ऑलमोस्ट 10 years आई सफर्ड फ्रॉम सीवियर बैक एक। हर तरह के सीटी स्कैन, एमआरआई, फिजियोथेरेपी, पेन किलर सब ले लिए मैंने, लेकिन कोई आराम मेरे को नहीं मिल रहा था। और कई बार तो 15-15 दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर मेरे को घर पे रेस्ट करना पड़ता था। इट वाज सो सीवियर। लेकिन जब मैंने ग्राफोथेरेपी सीखी और मुझे पता लगा कि द पेन एंड वेरियस अदर एलिमेंट्स इन माय बॉडी आर ड्यू टू द सबकॉन्शियस पैटर्न्स, और जहां मैंने अपनी हैंड राइटिंग को चेंज करके थोड़ा सा प्रैक्टिस किया, विद इन ए मंथ और 2 आई वाज एबल टू डिसॉल्व ऑल दोस पैटर्न्स। एंड सिंस देन कोई मेरे को बैकएक नहीं है। आज मैं 3 घंटा 4 घंटा अपने टेबल पे बैठ के काम कर सकता हूँ, 5-6 घंटा ड्राइविंग कर सकता हूँ। एंड हैंड राइटिंग चेंज करके, सिग्नेचर चेंज करके मैंने अपनी डायबिटीज कंट्रोल की है, अपना वेट कंट्रोल किया है, अपना फैट परसेंटेज मैंने रिड्यूस किया है, अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज किया है। इनफैक्ट मेरे 4-5 क्लाइंट्स हैं जो सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर से परेशान थे एंड दे वर गोइंग इनटू डिप्रेशन, लेकिन सिंपल ग्राफोथेरेपी देके दे वर एबल टू सक्सेसफुली कम आउट ऑफ देयर एंजाइटी एंड डिप्रेशन डिसऑर्डर्स ऑल्सो। एक और मैं एग्जांपल आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा जस्ट टू गिव यू द होप हाउ पावरफुल द ग्राफोथेरेपी कैन बी। मेरे क्लाइंट हैं, ही इज अबाउट 67 years old, बहुत जिंदा दिल आदमी है, फ्लैम्बॉयंट कपड़े पहनते हैं, ही सिंग्स ऑन द स्टेज, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हंसते हंसाते रहते हैं। बट somehow he caught rheumatoid arthritis, and आपको पता है कि rheumatoid arthritis is such a crippling ailment, आपके जॉइंट सारे मुड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन होती है। एंड when he had met me first he was almost bedridden, barely he could get up from his chair। लेकिन सिर्फ थोड़ी सी उसकी पैटर्न चेंज करके, सिग्नेचर की और थोड़ी सी ग्राफोथेरेपी डिफरेंट टाइप की दे के within 10-15 days he successfully was doing yoga in his building's garden। such is the power of graphotherapy। लेकिन आज के एपिसोड में हम ग्राफोलॉजी के बारे में बात नहीं करेंगे, उसके बारे में मैं कभी फिर वीडियो बनाऊंगा। आज हम बात करेंगे कि न्यूमरोलॉजी हमें कैसे इस मामले में हेल्प कर सकती है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट वी कैन टेक सो दैट we can protect ourselves from the probable diseases that might come in our life at a later stage। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव आर्या, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके पर्सनल लाइफ के चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड है, मनी, करियर, फाइनेंस, पर्सनैलिटी, रिलेशनशिप रिलेटेड है। अगर आप लाइफ में कहीं स्टक फील कर रहे हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी मेहनत के रिवार्ड्स आपके क्यों नहीं मिल रहे हैं, then numerology and graphology is there to help you, and we can also design a wristwatch for you that can help you manifest your results very fast। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी मूलांक नंबर 1, 2 और 3 के बारे में कि उनको किस तरह के हेल्थ चैलेंजेस आ सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ इलनेसेस दे आर प्रोन टू, और किस तरह की सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे मूलांक नंबर 4, 5 और 6 के बारे में। तो सबसे पहले लेते हैं मूलांक नंबर 4, और 4 रिप्रेजेंट करता है राहु को। एंड राहु की एक खासियत होती है सडननेस, अचानक। तो 4 नंबर वालों की लाइफ में हमने देखा था कि अचानक से कुछ ना कुछ हो जाता है, सडनली समथिंग हैपेंस इन देयर लाइफ। तो इनके लिए भी यहाँ पर सडनली कुछ ना कुछ इलनेस हो सकती है, या किसी तरह की कोई एक्सीडेंट या इंजरीज उनको हो सकती है, या कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जो अनडायग्नोज्ड है। इसके अलावा दे आर प्रोन टू पैरालिसिस, स्पॉन्डिलाइटिस ऑल्सो, और इन्हें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम की प्रॉब्लम भी हो सकती है बिकॉज राहु डिनोट्स स्मोक स्क्रीन। तो इन्हें स्मोकिंग हर हालत में अवॉइड करनी चाहिए। हार्ट स्ट्रोक भी इनको हो सकता है। 4 नंबर वालों में अक्सर डाइजेस्टिव सिस्टम के इश्यूज भी पाए जाते हैं दैट कैन लीड टू डायबिटीज। तो इनके लिए सलाह है कि हर हालत में स्मोकिंग इन लोगों को अवॉइड करनी चाहिए, और खास तौर से उन सालों में जब इनकी एज का टोटल 4 आ रहा है। जैसे साल जब उनकी एज 13 पे है, या 22 पे है, 31 पे है, 40 साल की है, तब इन लोगों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। और उन सालों में भी जब साल का टोटल भी 4 आ रहा है, जैसे साल 2002, देन 2011, 2020, 2029, 2038, जब साल का टोटल 4 आ रहा है, तो उन सालों में भी इन्हें विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए अपना। तो अब लेते हैं मूलांक नंबर 5, जो डिनोट करता है मर्क्यूरी को। और हमने देखा था कि मूलांक नंबर 5 वाले लोग बहुत ज़्यादा फूडी होते हैं, एंड वो सेडेंट्री जॉब प्रेफर करते हैं।
वैसे तो बहुत चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, ट्रैवल फ्रीक होते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है तो ये बैठ के काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और चूंकि फूडी होते हैं तो इन लोगों के ओबीज होने की, मोटापा होने की समस्या इनको हो सकती है। और ज़्यादा खाने की वजह से इनको डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी या उससे रिलेटेड इश्यूज भी इनमें बहुत सारे हो सकते हैं। और दूसरी तरह की प्रॉब्लम जो इनमें आ सकती है, विच दे आर प्रोन टू, इज द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी। गर्दन से नीचे और कमर से ऊपर का जो पोर्शन है, जिसे मिडिल पोर्शन कहते हैं, यहाँ पे किडनी है, लीवर है, अपेंडिक्स है, इस तरह की प्रॉब्लम भी इनमें आ सकती है। इसके अलावा दे आर प्रोन टू एंग्जाइटी और इंसोम्निया ऑल्सो, और दी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम ऑल्सो। तो इनके लिए सलाह ये रहेगी कि एक तो अपने खाने पे जरूर कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें, वेट अपना कंट्रोल में रखें, एंड रेगुलर बेसिस पे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते रहें, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले डायग्नोज हो जाए और उसका ये पहले से ही निदान कर लें। और अब बात करते हैं नंबर 6 यानी कि वीनस की। तो वीनस में गड़बड़ी होने से सबसे पहला इश्यूज जो आता है वो है स्किन का। स्किन में कुछ इनको इश्यूज आ सकते हैं। दूसरा, वीनस ऑल्सो डिनोट्स सेक्सुअल ऑर्गन, तो सेक्सुअल ऑर्गन रिलेटेड इश्यूज इनमें आ सकते हैं। यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, जेंट्स में लो स्पर्म काउंट हो सकते हैं, लेडीज में हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती है, या किसी दूसरी तरह की गायनी प्रॉब्लम इनको हो सकती है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा नेक और सर्वाइकल के इश्यूज भी इन लोगों में ज्यादा देखे जाते हैं, एंड दे आर क्वाइट प्रोन टू थ्रोट रिलेटेड इश्यूज। तो कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम भी इनमें काफी देखी जाती है। एंड आफ्टर 50 दे आर क्वाइट प्रोन टू हैविंग हाई कोलेस्ट्रॉल एंड अदर रिलेटेड इश्यूज। तो इन चीजों का इन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, आज की तारीख में हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते रहें और एक अच्छी लाइफस्टाइल हम अडॉप्ट करें। हम अपने डाइट का ध्यान रखें, उसमें न्यूट्रिशन हो, मल्टीविटामिन्स, ओमेगा, सबको पता है, यू कैन इजीली फाइंड आउट। उसका जरूर ध्यान रखें। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, पानी ज़्यादा पिएं, और एक्सरसाइज किसी ना किसी फॉर्म में अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। स्ट्रेस को मेंटेन करें, अच्छी नींद लें, एक ओवरऑल एक रूटीन लाइफ आप जिए। लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि कोई ना कोई लाइफ का पर्पस, कोई मिशन ज़रूर होना चाहिए कि हम किस लिए काम कर रहे हैं, वो क्या लगन है, क्या हमारे ड्रीम्स हैं जिसे हम पूरा करना चाहते हैं, वो क्या बर्निंग डिज़ायर है हमारी लाइफ की जो हमें ड्राइव करती है। क्योंकि एक लाइफ ऑफ पर्पस अवेकन्स दोज इनर स्ट्रेंथ्स एंड पावर इन यू, जो आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल को अलाइन कर देती है, एंड यू कीप वर्किंग एट योर टॉप परफॉर्मेंस लेवल। और उस वक्त आप बीमार भी नहीं पड़ते हैं, उस वक्त आपको ना सर्दी गर्मी लगती है। और इसी बाबत मेरे को जनाब फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर याद आ रहा है कि जुनून में जितनी भी गुजरी बकार गुजरी है, अगरचे दिल पे खराबी हजार गुजरी है। तो ये जुनून है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और हमें एकदम अपने पीक परफॉर्मेंस लेवल पे रखता है। सो विद दिस वी एंड दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि अगली जो भी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।